हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके 10th क्लास में ट्रायंगल का सिमिलरिटी पार्ट है। ट्रायंगल में हमें सिमिलरिटी पढ़ना है। 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। अब 10th में हम ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएंगे। देखिए, दो फिगर, कोई भी दो फिगर, ट्रायंगल की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। आपके पास कोई अदर फिगर है, अगर आपको ये बताना है ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, तो आप उनके अंदर क्या चेक करोगे? तो हम उनका शेप देखते हैं। शेप देखने का मतलब होता है हम उनके करस्पॉन्डिंग एंगल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है मैंने, टू फिगर आर सिमिलर। अगर दो फिगर सिमिलर होते हैं तो आप क्या देखते हो कि सेम शेप के हैं, उनका शेप सेम है। सेम शेप का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो, सेम शेप, इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों फिगर सेम शेप के हैं, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। देखिए, साइड में भी डिफरेंट, साइड उनकी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, सिमिलरिटी में क्या होता है, सिर्फ हमें उनका एंगल देखना होता है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स में एक रेशियो होता है, उसको अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए, दो फिगर अगर सिमिलर हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उनका शेप। शेप देखने का मतलब है आप उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर एकदम कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आइडेंटिकल, एकदम सेम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, सेम शेप और सेम साइज के होते हैं दोनों। सेम शेप का मतलब आप समझ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और सेम साइज का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर दोनों ही उनके इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा। 10th में हमें पढ़ना है कि सेम शेप के हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी साइड में एक निश्चित रेशियो होता है। ठीक है, तो देखिए, अब आपके 10th क्लास में जो दिया है वो किस में दिया है, टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमें सिमिलरिटी लगानी है। तो देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब हो सकते हैं? दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने की कंडीशन है, दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहली क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो, ये तो हमें पता ही है, अगर सिमिलर है तो आप शेप देखोगे, शेप देखने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करना है। तो ये तो आपको मालूम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी एक सेम रेशियो, एक सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तभी दोनों ट्रायंगल्स आपके दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर देखने के लिए हम क्या क्या उसमें चेक करेंगे, उसका शेप यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं तो फिर हम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखेंगे, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में एक निश्चित रेशियो होना चाहिए, तभी वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। देखिए, जब भी आपको दो सिमिलर फिगर गिवन हो, जैसे कि ABC और PQR, ये दो सिमिलर फिगर है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपको गिवन है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है और आपको ये भी बताया गया है कि ये दोनों सिमिलर फिगर हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप इनकी साइड का रेशियो बताइए, तो आप इनकी साइड का रेशियो कैसे चेक करेंगे? ऐसे देख के हम साइड का रेशियो नहीं बता सकते कि AB और PQ का रेशियो, BC और PR का रेशियो ये करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, ऐसे हम उसको नहीं बता सकते। तो इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, हम कैसे बताएं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कहाँ पर आपको मिलेंगी? जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उनके सामने की साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपका यहाँ पर एंगल A और एंगल R, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका एंगल A और इसका एंगल R, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इनके सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी। देखो, A के सामने की साइड्स ये नहीं है, A के सामने की साइड BC, ये साइड, और एंगल R के सामने की साइड PQ या QP, ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो देखिए, इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे पहले वाले ट्रायंगल से आप कोई भी साइड लिख लीजिए। ठीक है, जो मर्जी आए आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख लिया AB साइड। अब पहले वाले ट्रायंगल की AB साइड है कि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये आप कैसे चेक करोगे, ये आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताएंगे। एंगल A के सामने की साइड BC है। ठीक है, अब देखो, आपने तो AB साइड लिखी है, तो AB के सामने एंगल चेक करो कौन सा है। AB के सामने एंगल C है। अब C का करस्पॉन्डिंग एंगल देखो कौन सा है, C का करस्पॉन्डिंग एंगल है Q। तो दूसरे वाले फिगर में Q के सामने की साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी AB के, Q के सामने की करस्पॉन्डिंग साइड है आपकी PR। तो AB और PR ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी।
फिर से समझिए, दूसरी साइड जैसे हमने लिखी है BC, पहले ट्राइंगल से हमने साइड लिख ली BC। अब BC की करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे फिगर में कौन सी साइड होगी, ये हम कैसे चेक करें? तो देखिए BC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, A। अब A का करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए कौन सा है, R। दूसरे फिगर में A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, R। तो R के सामने की साइड देखिए कौन सी है, QR या PQ, ये सॉरी PQ या QP, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी। आप इसको लिख लीजिए PQ, ठीक है। फिर से समझिए, तीसरी साइड आपने लिख ली पहले वाले फिगर से AB, AC, कौन सी साइड है, AC। अब AC साइड की दूसरे वाले फिगर में कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड होगी? वैसे तो जो रिमेनिंग तीसरी साइड बची वही उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, बट आपको मान लीजिए AC फर्स्ट टाइम लिखा होता तो आप कैसे चेक करते? तो देखिए AC साइड ये, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। अब एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए कौन सा है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल है आपका P। तो P के सामने वाली साइड AC की करस्पॉन्डिंग साइड होगी। ये साइड कौन सी है आपकी, QR। तो AC की करस्पॉन्डिंग साइड होगी आपकी QR, ठीक है। इस तरीके से अगर एंगल आपको गिवन है तो आप उसकी साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब देखिए दोनों फिगर आपको सिमिलर दिए गए, सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो कैसे लिखोगे? सिमिलर ट्रायंगल को लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसे पहला ट्रायंगल ABC है, दूसरा PQR है, तो ABC सिमिलर PQR ऐसे लिख सकते हैं। हो सकता है ये सही हो सकता है गलत भी हो। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले ट्रायंगल को आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC, ये लिख लिया हमने, पहला ट्रायंगल है ABC। सिमिलरिटी का साइन होता है इस तरीके से S, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी के साइन में इक्वल के ऊपर ऐसे बना होता है, इसमें इक्वल का साइन हट जाता है, ठीक है। ABC ये आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है। फिर आपने सिमिलरिटी का साइन लगाया। अब दूसरा ट्रायंगल जो आपका है, इस ट्रायंगल को आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए आप एंगल को देखिए, ABC, A का कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, A का करस्पॉन्डिंग एंगल है R, तो आप R लिखोगे यहाँ पर R। B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, P, तो ये हो जाएगा RP। अब तीसरा तो आपको पता ही है Q बच गया, ठीक है। या आप देख सकते हो C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, Q, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सिमिलरिटी को लिखते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल RPQ, ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब देखिए अगर ये बात आपको पहले से लिख के दे दी जाती तो आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते थे। देखिए AB, पहले दो अल्फाबेट देखिए, AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PR या RP। AB की करस्पॉन्डिंग साइड PR या RP होगी। यहाँ पर दूसरे में देखिए BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PQ। देखो BC की करस्पॉन्डिंग साइड PQ होगी। अब A और C, यहाँ से A और C चेक करिए तो क्या आएगी आपकी, QR या RQ। देखो AC की करस्पॉन्डिंग साइड आपको QR मिल गई, ठीक है। अगर सिमिलरिटी लिखी है तब तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये सब तरीके से लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके सिमिलरिटी पर चलते हैं हम क्राइटेरिया के पास, ठीक है। देखिए सिमिलरिटी में हमने क्या सीखा कि इसके तीनों एंगल कैसे होने चाहिए, तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इनका रेशियो एक निश्चित प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हर ट्रायंगल में क्या हम चेक करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों को हम इससे कम भी कर सकते हैं, तब भी बता देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्राइटेरिया पढ़ते हैं।